नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार रार है। बीजेपी जहां इस योजना के फायदे गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर इसका पुरजोर विरोध कर रही है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध होना लाजमी है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हुए विरोध के बाद अब कांग्रेसी प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश भर के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसी इस योजना को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आप सुनिए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश को जवानों की भी जरूरत है, देश को किसानों की भी जरूरत है। देश का अन्नदाता किसान देश के 135 करोड़ जनता के लिए अन्न उपलब्ध कराता है और हमारे जवान देश की रक्षा करता है। हम दशकों जैसे ग्रामीण क्षेत्र से इस आंदोलन का आगाज किए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे अधिकतर युवा देश के सेना में भर्ती होते हैं, मगर मोदी सरकार के जो नीति है, योजना है, वो योजना जो अग्निपथ योजना है, उस योजना के माध्यम से करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। मात्र 4 साल की नौकरी देकर बाकी समय हमारे देश के युवा आखिर क्या करेंगे, बेरोजगारी का तंस झेलेंगे। इसीलिए इस योजना का हम लोग विरोध करते हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार मिले, और जो वैकेंसी जारी हुई है काफी संख्या में लोगों ने आवेदन भरे हैं, मतलब वो रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। सरकार कांग्रेस ने 71 में चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, गरीबी नहीं हटी, न देश बचा सके। और आज जो बेरोजगारों के जो क्या स्थिति बना करके लोग रखे, जब रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, लगातार उसमें लेख आ रहा है कि इस 4 साल के बाद में 25% को उनको नियमित भर्ती में की जाएगी। अलग अलग प्रदेश राष्ट्रों में आप देखेंगे कि कंपलसरी सेना को किया गया है अपने जीवन काल में, कहीं 2 साल का है तो कहीं 1 साल का है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पर आम लोगों का क्या कुछ है कहना। सर, मेरे हिसाब से नो डाउट समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों की एजेस बिना काम किए आगे चले गई है। मतलब जैसे कोई 20 साल के थे, 23 साल के हैं, उनका अपॉर्चुनिटी चले गई है, उनके पास है नहीं अपॉर्चुनिटी। और स्कीम बहुत अच्छी है, मतलब जो उसको समझ नहीं पा रहा उसका बात तो अलग है, बट जो समझे उसको कि आपको 4 साल तक एक मतलब सोल्जर वे में जाने मिल रहा है, आपको आर्मी में जाने मिल रहा है, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है, आपकी फैमिली सिक्योरिटी हो रही है, और स्कीम तो बहुत अच्छी है। मेरा बोलना ये है कि कभी भी इंडिया में कुछ भी सरकार आती है, उसका सबसे पहले विरोध होता है, जो कि अभी वही हो रहा है। यहाँ पे लोग को भड़काया जाता है, उनको कुछ पता नहीं रहता है, उनको पहले समझना चाहिए योजना क्या है, उसके एडवांटेजेस देखने चाहिए और उसके बाद उसमें रिएक्ट करना चाहिए। बट इंडिया में होता क्या है, कुछ आता है उसका रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। तो अभी वही फेस है ये इसका। धीरे धीरे जब टाइम जाएगा लोग सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखो अगर अच्छा जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो फिर सरकार और कुछ लाती है तो फिर अच्छी बात है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। उसी को लेके जो भूपेश गवर्नमेंट बोल रहा है, आज जहाँ तक कि धरना दे रहे हैं सभी 90 विधानसभा सीटों में ना, मैंने न्यूज़ में देखा, वो तो राजनीति चल ही रहा है। और युवाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो शांतिपूर्वक अपना बात रखें कि अग्निवीर जो योजना है 4 साल नहीं, कम से कम ज़्यादा रखें, क्योंकि आदमी 21, 22 या 24 साल में रिटायरमेंट होएगा तो उसी को फ्यूचर के लिए दिक्कत होगा उसको। बहुत बढ़िया योजना है, इसको मैं बहुत समर्थन करता हूँ। और इस चीज़ के कारण भटके हुए छात्र भी अपना आगे भविष्य संवार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान होते हैं वो लोग भटक जा रहते हैं और
इससे क्या है हमारी सरकार को भी बहुत लाभ होगा। और जैसे कि आप जान रहे हैं इसमें जो 75% लोग हट जाएंगे आगे चल के, लेकिन जो 25% है वो लोग आगे सेना में जाके बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर सत्यमेव जयते के नाम पर यहाँ पर सत्य। तो बता दें आपको, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है और कांग्रेस इस स्कीम को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है और कांग्रेस की ये मांग है कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले और इसी की वजह से 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन को सत्याग्रह आंदोलन नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर मांग है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसको सरकार वापस ले। और साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम के कार्यालय भी रहे, जहां पर यहाँ पर न सिर्फ प्रदर्शन हुआ कार्यालय के बाहर बल्कि ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस की लगातार एक ही मांग है जब से ये स्कीम आई है कि ये स्कीम यहाँ पर जो देश के युवा हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की तमाम बातें हैं जो कि कांग्रेस कर रही है और अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का ये कहना है कि ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है स्कीम और इसको वापस ले। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का ये जवाब है कि स्कीम बहुत अच्छी है। अग्निपथ योजना के तहत ना सिर्फ बेरोजगारी घटेगी बल्कि इसके साथ ही बेरोजगारी घटने के साथ साथ जो नौजवान है, जो युवा है, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो उम्र है वो 17.5 साल से रखी हुई है 21 साल तक की। हालांकि उसमें फिलहाल छूट भी दी गई है क्योंकि कोरोना की वजह से काफी ऐसा समय रहा है जिसकी वजह से जो यहाँ पर जॉब में भर्तियां थी वो रुक गई थी और इसी की वजह से कई लोग ऐसे थे जिनकी उम्र निकल गई और वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसी की वजह से कुछ छूट भी कुछ समय के लिए रखी गई है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि स्कीम बहुत अच्छी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अजय जी स्वागत है आपका। और उमेश घोरमोड़े जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। उमेश जी आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। के जी आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं के जी आपके पास ही आती हूँ। देखिए, अग्निपथ योजना जब से आई है तभी से सबसे पहले तो हमने यहाँ पर विरोध देखा छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की या फिर देश में अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो विपक्ष की, तो हमने देखा कि पूरी तरह से नकार दिया गया कि ये जो स्कीम है ये अच्छी नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ये लगातार प्रदर्शन कर रही है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि कई अन्य राज्यों में प्रदर्शन किया गया कि भाई इस योजना को वापस लिया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये बताने की कोशिश है कि किसानों का मामला हुआ, तीनों बिल वापस लिया गया, कृषि कानून वापस लिया गया, उसमें भी ये एक एडवांटेज लेने का प्रयास हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। जैसे छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार ही साबित करती है कि हम किसानों के साथ है और निश्चित रूप से यहाँ जो सरकार बनी है किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे पहले सीए की बात आई तो बात आई कि हम अल्पसंख्यकों के साथ है। इस प्रकार से पूरी तरह से जो भी इनको अवसर मिल रहा है कांग्रेस उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि युवा पहले मैदान में आए और युवाओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, ये सौभाग्य बोले और छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया जो बोलते हैं उसका प्रमाण देते हुए यहाँ के युवाओं ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। आज जो 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जब पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुट दिखाई, मुख्यमंत्री खुद अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में शामिल हुए और उन्होंने इस को वापस लेने की मांग की है। इस योजना को खामियां गिना रहे हैं कांग्रेसी, और वहीं भाजपा नेता लगातार इसके सकारात्मक रूप से इसका प्रचार प्रसार करते हुए इस योजना में जो भी अच्छाइयां हैं, बेरोजगारी दूर होने की बात कर रहे हैं, युवा में सेनाओं में एक युवाओं की आवश्यकता जो औसत उम्र घटाने की जो बात आ रही है उसको फायदा बता रहे हैं। प्रमुख रूप से जो बात करें तो उसके साथ ही इनको रिटायरमेंट के बाद इनको जो नौकरी के अवसर मिलेंगे वो सब जो फायदे हैं वो बता रहे हैं। अब तीनों सेना के प्रमुख जब स्पष्ट कर चुके हैं कि इस योजनाओं में क्या क्या हो गया और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो और जो अभी आंदोलन प्रदर्शन में भाग लेंगे उनको इसमें अवसर नहीं मिलेगा, ये भी बात है। तो युवा कहीं कहीं पीछे कदम उठा लिया। अब राजनीतिक सपोर्ट जो कांग्रेस का मिल रहा है
तो जो इन युवाओं के लिए एक बड़ी बात कह सकते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और उनका समर्थन इनको मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये योजना आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें खींचने वाली बात केंद्र सरकार की ओर से तो नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस अपना एडवांटेज इसमें लेने का प्रयास कर रही है। युवाओं को अपने पक्ष में रखने की एक बात है, राजनीतिक लाभ लेने की जो बात हो रही है, इसको देखना है कि आगे किस रूप में केंद्र सरकार का रवैया क्या होता है। जी तो आखिर जी आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस योजना के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं उमेश जी आपके पास आती हूँ। देखिए, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, ना सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इस योजना की वजह से ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि इसके साथ ही जो एक जॉब सिक्योरिटी होती है वो भी युवाओं के पास नहीं रहेगी। तो ये जो योजना है ये ठीक नहीं है और वापस लेने की मांग की जा रही है। उमेश जी। देखिए रितु जी, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ जो योजना है वो देश हित में, देश के लिए, देश के युवाओं के लिए और सेना के लिए महत्वपूर्ण योजना है। और उसके बाद मुझको नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का कोई विषय आना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सेना पर राजनीति करना, सेना के विषयों पर राजनीति करना और अपनी राजनीति को देखना। मैं तो सीधे तौर पे कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि युवाओं के बीच में भ्रम फैलाकर क्या कांग्रेस सेना का विरोध कर रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे राफेल वाले मामले को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा, जिस प्रकार से उन्होंने राफेल के विषय को उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पर बुद्धि खाई, हाथ मलते हुए उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। आज अग्निवीर योजना को लेकर के भी कमोबेश इसी प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से अग्निवीर योजना को लेकर के आज भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और सबसे पहले वायुसेना में 24 तारीख को इसको लेकर के अधिसूचना जारी होती है और 3 दिन के अंदर ही उसमें 50,000 से अधिक युवाओं ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर, कांग्रेस के इस तथाकथित सत्याग्रह आंदोलन पर युवाओं ने करारा तमाचा जड़ने का काम कर दिया है। अब चूंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो लोग सेना पर सवाल उठाने का काम करते रहे, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने का काम करते रहे, जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्दों का तक प्रयोग कर दिया, तो उनसे इससे ज्यादा और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सेना का विरोध करेंगे, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करेंगे। लेकिन देश का युवा दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, इस बात को कांग्रेस के नेता समझ लें। ठीक है, अजय जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, आपने तमाम बातें सुनी, उमेश जी ने क्या कहा, केके जी ने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बिल्कुल, अजय जी बोलिए। अजय जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो रितु जी, मेरी बात हाँ जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी, जवाब दीजिए आरोपों का। रितु जी, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ठेके में सेना की भर्ती की जो नई स्कीम है उसका नाम है अग्निपथ। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज पहले नोटबंदी लाए, इनके द्वारा क्या बोले गए कि काला कानून, काले जो धन है वापिस आएगा, 99% धन वापिस आ जाता है, 50 दिनों में 60 संशोधन करने पड़ते हैं। आज देश के अर्थशास्त्री नोटबंदी को नहीं समझ पाए। उसके बाद इनके द्वारा जीएसटी लागू किया गया, उस जीएसटी को आज देश के व्यापारी नहीं समझ पाए। 1 महीने में 100 संशोधन और 10 महीने में 376 संशोधन। उसके बाद अगला इनका क्या है, कृषि के काले कानून। आज जिसके लिए दावा करते हैं कि ये काले कानून जो है किसानों के हित में है, आगे चल के वो किसानों को नक्सली, आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करते रहे और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी को टीवी चैनल पे आके हमारी तपस्या में कमी रह गई करके माफी मांग के यूटर्न लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आज जिस अग्नि स्कीम की बात की जा रही है, आज जिस युवा के हितों की बात की जा रही है, आज वही युवा जो है सड़कों पे है। आज पंजाब हरियाणा में युवा आत्महत्या करते हैं, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पुलिस मुठभेड़ में युवा मारे जाते हैं। तो इस प्रकार की योजना लाना बिना किसी सलाह के, आज अग्निपथ स्कीम की बात करूं, आज रक्षा विशेषज्ञ है, पूर्व सैन्य अधिकारी है
और जितने भी इससे संबंधित विशेषज्ञ हैं और जितने इसके हितधारी हैं, स्टेक होल्डर्स, वो सारे इसका विरोध करते हैं। इनके एनडीए की जो घटक दल है वो लगातार विरोध करती है। आज इनके मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वो स्पष्ट रूप से इसके लिए नाराजगी जाहिर करते हैं। आज इनके सांसद वरुण गांधी की बात करूं, आज पूर्व जनरल और परमवीर चक्र विजेता बाणा सिंह और योगेंद्र सिंह यादव, जो फील्ड के विशेषज्ञ हैं, देश के शूरवीर हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर तक करने के लिए नहीं सोचा, ऐसे लोग आज उस योजना का विरोध करते हैं। उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसको सही साबित करने का दुष्प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी हरियाणा में पीएम पद के उम्मीदवार जी जब थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सीना ठोक के कहा 1 रैंक 1 पेंशन, और 9 साल के बाद अचानक यू टर्न लेके 9 रैंक 2 पेंशन की बात करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे स्पष्ट कर दें इसका कारण क्या है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज सेना की बात करूं, 2,55,000 बैकलॉग भर्ती बाकी है, उस पद की भर्ती नहीं की जाती। आज 50,000 ऐसे युवा हैं जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर ली है, मेडिकल टेस्ट पास कर ली है, वो आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित थे कि ठीक है अजय जी, एक सवाल अजय जी, मेरा रितु जी मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, बिल्कुल जल्दी पूरे कीजिए। ठीक है, बिल्कुल जल्दी। 50,000 युवा जिनका भविष्य आज खतरे में है, उसको छोड़ के आज 2 साल से इनके द्वारा कोई भर्ती नहीं निकाली जाती। 40,000 नए पद निकाले जाते हैं, जिसमें से 75% को निकाल दिया जाएगा। उनका भविष्य क्या होगा इस बारे में कोई की जानकारी नहीं है। और स्पष्ट कर दो, 55,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। रीसेटलमेंट डायरेक्टिव के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2 से 3% लोगों को रोजगार दे पाते हैं। तो 40,000 में से हर साल 37,000 युवा बेरोजगार होंगे। उसको जो नौकरी देने का वादा है वो पूरी तरह जुमला है। तो यह कहीं ना कहीं इनका चरित्र बन चुका है। अभी आंकड़े दो, 5,69,404 जो रिटायर हुए थे, उसमें से मात्र 14,155, मतलब 2.5% लोगों को नौकरी देने में सफल हो पाए। तो ये जुमलेबाजी करना, देश की युवा के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। कहीं ना कहीं जो अग्निपथ योजना है, देश की सुरक्षा, देश की सेनाओं के मोटो, नाम, नमक और निशान के साथ, सेना की गौरवशाली परंपरा के साथ, गरिमा के साथ और सेना की गुणवत्ता, इसके साथ सीधा सीधा समझौता है। उनके भविष्य के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं जो आंदोलन है स्वतः पूर्ण। लेकिन अजय जी कोई जबरदस्ती नहीं है ना, अजय जी कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि इस योजना के तहत आप भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें। रितु जी प्रश्न पूछने वाले थे, बताएं क्या प्रश्न। नहीं अजय जी, कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि इस योजना के तहत आप भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करें। इसके अलावा अन्य भर्तियां भी निकलेगी, आप उसमें भी आवेदन कर सकते हैं ना अजय जी। देखिए रितु जी, आप समझ लीजिए इस बात को, 2,55,000 पद बाकी हैं सेना की। कुल मिला के बात करो तो 62,29,000 पद बाकी है केंद्र सरकार के अधीन। आज उसकी नियुक्ति क्यों नहीं निकलती है? और मैंने स्पष्ट कहा कि जब 50,000 युवा ऑलरेडी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आप सोच के देखिए आपके परिवार का कोई सदस्य हो जिसने फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर चुका हो, वो अपने भविष्य के लिए आशान्वित हो कि वो सेना में नौकरी लेके देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ेगा। आज उसके हितों को अलग करते हुए एक नई भर्ती निकाल दीजिए। आप, मैं इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं ना कहीं पहले बैकलॉग तो क्लियर कीजिए। जिन 50,000 युवाओं का भविष्य खतरे में, उसको तो क्लियर कीजिए। तो यानी कि कांग्रेस की लड़ाई ये है कि जिन्होंने पहले ही भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया हुआ है, जिनका फिजिकल हो गया, जिनका मेडिकल हो गया, उनके आगे का कुछ अता पता नहीं और आपने दूसरी योजना निकाल दी है। बेसिकली ये यहाँ पर परेशानी है। जी ठीक है, जवाब दीजिए आप बीजेपी से। घोरमोड़े जी बोलिए। देखिए रितु जी, इनके मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जिस कांग्रेस के नेता सेना के प्रमुख के लिए गली का गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस कांग्रेस को कहीं कोई अधिकार नहीं बनता है कि आज वो सेना के ऊपर सवाल उठाए। अरे सुन लीजिए ना, अरे भैया सुन ना, नाम बता दूं क्या? संदीप दीक्षित कौन थे? आपके कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। क्या उन्होंने कहते रहे कि 17 साल के बाद जब सैनिक रिटायर होता है, उसकी सेना के रिटायरमेंट के बाद आप विपिन रावत जी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए 4 साल की नौकरी वो निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका चरित्र बन चुका है। मेरे जवाब को धैर्य पूर्वक सुनने का साहस दिखाएं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले आज यहाँ पर आकर के देश के युवाओं को भटकाने का, भ्रम फैलाने का काम करेंगे, और जब जवाब सुनने की बारी आएगी तो बीच में करेंगे। तो ये कौन सा सत्य को लेकर के निकले, स्पष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के असत्य वचन लेकर के निकले कांग्रेस के नेता। जब युवा 50,000 से अधिक एयरपोर्ट में फॉर्म भर चुके हैं अग्निवीर बनने के लिए, तो कराना तमाचा मिलते ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह परिचय कांग्रेस का देखिएगा। रितु जी,
एक एक करके बात कीजिए। चलिए ठीक है अजय जी, देखिए आप बोलिएगा उमेश जी बात पूरी कीजिए अजय जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, मैं तो अजय जी से और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भैया आपको आपत्ति किस बात को लेकर के है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख के बयान आने के बाद किस बात की आपत्ति है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस सेना का विरोध करने के लिए नहीं उमेश जी देखिए एक सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा और मैंने आपसे कहा कि अब आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अग्निपथ की योजना से पहले जो भर्तियां निकली हुई थी, जिसका युवा इंतजार कर रहे थे, जिसमें मेडिकल दे दिया, इसके साथ ही रिटर्न ले लिया, लेकिन आगे का कुछ अता पता नहीं है कि आखिर उन एग्जाम्स का क्या हुआ, वो भर्तियां कहाँ गई, क्या वो रद्द हो गई है या उस पर आगे काम होगा या नहीं होगा? अब क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने उसमें भर्तियों में आवेदन किया था उनकी उम्र निकल जाएगी, अब क्या वो अग्निपथ में आवेदन दे? वो नहीं चाहते कि वो अग्निपथ में आवेदन दें, तो उनके लिए तो कौन सा रास्ता रह गया बताइए? अग्निपथ यहाँ पर अगर चॉइस के हिसाब से है तो वो लोग कहाँ जाए? देखिए, बहुत ही सही सवाल आपने यहाँ पर किया है, तो मैं इसका जवाब दे ही रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेता जवाब नहीं सुनना चाहता। और निश्चित तौर पे आपने जो सवाल उठाया, ये हर युवा जो लगातार सेना की भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था देश भर के अंदर, जिसने परीक्षाएं दी थी, जिसने परीक्षाएं पास की थी, तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण किया था, उसके जहन में सवाल स्वाभाविक तौर पे आता है और स्वाभाविक तौर पे इसी विषय को लेकर के युवा देश के अंदर में विरोध कर रहे थे। अपनी बातों को सरकार तक उन्होंने रखने का काम किया और सरकार ने उन युवाओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए जो पहले 21 वर्ष तक की आयु थी उसमें 2 वर्ष तक का छूट देते हुए 23 वर्ष तक का योजना में प्रावधान करने का काम किया। मेरे जवाब उस बारे में बात करें, बातों को जो प्रस्तावित से पूछ रहे हैं उनका जवाब कोई जवाब ही नहीं है। ये फिर युवाओं को जो 50 प्रयास कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का फैसला क्या होगा? एक जिम्मेदार एंकर होने के नाते आपने बहुत जायज आप दोनों एक साथ बोलेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और वाकई में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा सोचिए कि दर्शक कैसे सुनेंगे। डिबेट हम इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी समस्याएं हैं, जो डाउट है, वो क्लियर हो कि आखिर हो क्या रहा है। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। उमेश जी जल्दी बात पूरी कीजिए, समय कम है। देखिए रितु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और ये सवाल का जवाब आपके दर्शक भी सुनना चाहते हैं और निश्चित तौर पे उसमें 2 वर्ष की छूट देकर के उसकी आयु को 23 वर्ष तक के करने का काम किया और बीच में जो भर्ती प्रक्रियाओं में बाधा आई वो केवल सेना के भर्ती प्रक्रिया में नहीं आई, वो तमाम राज्यों से लेकर के केंद्र के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड के चलते उसमें बाधा आई। उस विषय को ध्यान रखते हुए 2 वर्ष की छूट देने का काम यहाँ पर किया गया है। तो वो तो अग्निपथ योजना के तहत किया गया ना, अग्निपथ योजना के तहत किया गया है। तो आप यहाँ पर आपने एक ही चॉइस छोड़ी ना उन लोगों के आगे कि वो अग्निपथ योजना के तहत आवेदन दे। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत निश्चित तौर पे 2 वर्ष की छूट दी गई है और जो युवा सेना में सेवा देना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर अग्निपथ योजना में आवेदन करेंगे। और जो इस योजना में आवेदन नहीं करना चाहते उनके लिए आगे नियमित भर्ती निकलेगी, हर साल निकलती है, तमाम युवा जानते हैं। उमेश जी उसमें भी छूट मिलेगी ना, यानी कि मिलेगी ना छूट उमेश जी उसमें? भर्ती प्रक्रियाओं को रोका नहीं गया है, यही भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से। चलिए ठीक है अजय जी, आखिरी कमेंट दे दीजिए जल्दी। ठीक है उमेश जी, देखिए वक्त पूरा हो गया है, वक्त पूरा हो गया है। अजय जी आखिरी कमेंट। यहाँ पर उमेश जी ने ये जवाब दिया है कि भर्तियां और भी निकलेंगी, उसमें आवेदन दिया जा सकता है। अजय जी बात पूरी कीजिए। उमेश जी देखिए आखिरी कमेंट लेने दीजिए मुझे अजय जी से, समय पूरा हो गया। अजय जी बोलिए। शांत हो जाइए। कहीं ना कहीं देखिए मैंने इस पर चरित्र उजागर किया। 2,55,000 बैकलॉग भर्ती थी, उसको रोक दिया गया। 2 साल में कोविड के नाम से कोई भर्ती नहीं निकाली गई। आपने स्पष्ट पूछा 50,000 युवाओं का भविष्य क्या होगा, ये उसका जवाब देने के बजाय अग्निपथ के जो अंदर युवा है उसके लिए 2 साल बढ़ाई गई है। जो पुराने 50,000 युवा है उसके लिए उम्र सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रितु जी समाचार पत्रों में स्पष्ट है वो 50,000 भर्ती। चलिए ठीक है, यानी कि देखिए इन सवालों का कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये स्पष्ट अभी नहीं है कि आखिर वो लोग जिन्होंने पहले भर्ती प्रक्रिया में आवेदन दिया था उनका क्या होगा, या उनके लिए और भर्तियां निकलेंगी तो क्या उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक वक्त की बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ा सवाल बना हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। देखना होगा कि आगे अब क्या स्टैंड होने वाला है विपक्ष का और इसको लेकर सत्ता पक्ष का भी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।